हाय फ्रेंड्स, पुष्पेक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज डे 10 है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, मैं पैन पैसिफिक होटल पर्थ में हूँ अपनी बेटी के साथ। हम क्वारंटाइन में हैं क्योंकि हम ओवरसीज से आए हैं, जो एक कंपलसरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अगर हमें वापस हमारे घर एडिलेड जाना है, साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो मैं बेसिकली आज के वीडियो में और कुछ आपको बताना चाहती हूँ। उसके पहले ये बता दूँ कि हम अपने कोविड टेस्ट का वेट कर रहे हैं, जो डे 12 पे होगा, मे बी बाय आफ्टरनून या शाम तक। और उसका रिज़ल्ट जो होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जैसे ही उसका रिज़ल्ट आएगा, मे बी डे 14 को हमारे दोपहर तक या जो भी है, फिर हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो हमारे डोर के वहाँ से वो लोग नीचे डालेंगे, एंड वो हम लोगों को रिसीव करना है। एंड विच विल बी मेंशनिंग, जैसे वो मेंशन करेगा कि हम फ्री हैं, हम जा सकते हैं यहाँ से क्वारंटाइन से बाहर, क्योंकि हम फिलहाल रेड जोन में हैं, हमें ग्रीन जोन में निकलना है। तो वो आने तक का हम लोगों को थोड़ा सा अभी वेट करना है। सिर्फ 2 दिन बाकी है, ऑफ कोर्स निकल जाएगा। सो बेसिकली अभी जैसे डे 12 का हम वेट करेंगे कोविड टेस्ट का, और कोविड टेस्ट के रिजल्ट का फिंगर्स क्रॉस रिजल्ट नेगेटिव आए और हम ग्रीन जोन में जा सके। और अभी फ़िलहाल आप मेरा ये एक वीडियो देखिए जिसमें मैंने कुछ मोटिवेशन के बारे में बात की है, मेरे खुद के पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात की है। और भी वीडियोस मैं बनाऊंगी टू मोटिवेट पीपल जिनका सेल्फ एस्टीम चला गया है, थोड़ा उन्हें लगता है, डिप्रेस लगता है। एंड आई होप मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूं। ऑफ कोर्स अच्छा बुरा वक्त सबके साथ आता है, हर एक के साथ आता है, लेकिन ये वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट करना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग हैं जिन्होंने लाइफ से मतलब का इंटरेस्ट चला गया है, या उन्हें ऐसा लगने लगा है कि लाइफ इज़ लाइफलेस, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं उम्र में, या 40+, 50+, मैं भी 50 हो गई हूँ। लेकिन फिर भी हमें निरंतर चलते जाना है और ज़िंदगी चलती रहती है। हमेशा अपने अंदर के जिंदा दिल को जिंदा रखिए और हमेशा हंसते रहिए। कोशिश कीजिए कि दूसरों को भी हंसाए, एटमॉस्फेयर को थोड़ा लाइट बनाए। स्ट्रेस और टेंशन सबकी ज़िंदगी में आता है, मेरी लाइफ में भी आया है। मैं जैसे 50 की हूँ, आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं 100 की ज़िंदगी जी ली हूँ, लेकिन फिर भी हमें मतलब मैं कॉन्स्टेंटली चलती ही रहते हैं। और मैं अपने थॉट्स में हमेशा ये बनाए रख रही हूँ कि हाँ भाई, हमें पॉजिटिव रहना है जितना होता है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है लाइफ में आजकल। और स्ट्रेस हर एक की लाइफ में, इवन यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा टेंशन है। किसी को पढ़ाई की टेंशन है, किसी को करियर की टेंशन है, किसी को पेरेंट्स के प्रेशर की टेंशन है कि ये बनो वो बनो, या तो फिर किसी को अपनी वाइफ की तरफ से टेंशन है कि भाई तुम्हें करियर में ये ही करना है, वो ही बनना है, या हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वाइफ्स के ऊपर, ऑफ कोर्स, जैसे बच्चों को बड़ा करना है, उनके सारे टेंशन्स, फैमिली को ये करना है। तो हम अपने आप को भी निगलेक्ट कर देते हैं, हम लेडीज़। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें डीमोटिवेट होकर बैठ जाना है कि भाई हम 50 के हो गए, चलो अब तो आधी ज़िंदगी जी ली है, अब ख़त्म, अब क्या जीना है। और मैं वैसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं कि मेरा एक एक्सपीरियंस जो लाइफ से हुआ है मेरे पास्ट में। मैं सिर्फ 7 साल की थी उस वक्त। मैं मैन होल गटर में गिर चुकी थी, जो मेरे घर के बिल्कुल बाजू में था। मेरे पेरेंट्स ने एक हॉलिडे होम लिया हुआ था, तो उसमें वो गटर था करीबन 15 फीट डीप। मैं उसमें मैन होल में अंदर चली गई थी, क्योंकि उसका जो लिड था वो अंदर चला गया। मैं और मेरी फ्रेंड खेल रहे थे, मेरी फ्रेंड जैसे ही हटी वो लिड अंदर चला गया, और जाकर आप मानोगे नहीं कि एक रॉक के ऊपर ठहर गया। और वो रॉक के ऊपर ठहरने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे नीचे पानी का आवाज़ आ रहा है। मैं रोने लगी, मैं घबरा गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। उस वक्त अगर मैं और घबरा जाती या रोके ये हो जाती,
तो शायद कोई और बच्चा हो तो शायद बैठ जाएगा कि भाई नहीं अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी ऊपर और मेरी मम्मी नहीं दिख रही थी। मुझे मैनहोल के ऊपर कुछ चेहरे दिख रहे थे जो लड़के थे और वो लोग शायद पास में क्रिकेट खेल रहे थे और वहाँ का एक माली भी था जो गार्डन में पानी डाल रहा था। तो वो लड़के मुझे कॉन्स्टेंटली बोल रहे थे तुम ठीक हो ठीक हो। मैं रोए जा रही थी और मेरी मम्मी के लिए पूछ रही थी। फिर उन्होंने बोला कि सुनो हम लोग एक पाइप डालने वाले हैं। तो जैसे ही उन्होंने वो पाइप डाला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पाइप पकड़ के ऊपर आ जाऊंगी, लेकिन मैं रोती जा रही थी और घबरा रही थी। तो हमेशा याद रखिए जब टेंशन आए या कुछ मुसीबत आए और हम अगर घबरा जाते हैं तो हमारी मुसीबत हमें पहाड़ की तरह लगती है। मुसीबत पहाड़ की तरह होती है, बड़ी वेव की तरह होती है जो शायद हमें डुबा दे हमें लगता है, लेकिन एक तिनके का सहारा की ज़रूरत होती है और वो तिनके का सहारा था मेरे लिए वो पाइप। वो पाइप जब आया मुझे ऐसा लगा कि मैं वो पाइप पकड़कर ऊपर आ सकती हूँ, लेकिन मेरे हाथ बहुत स्लिपरी थे, प्लस मैं घबराई हुई थी। तो वो पाइप मेरे हाथ से पहली बार में छूट गया, स्लिप हो गया। मैं वापस बैंग करके वापस नीचे गिरी और जब मैं गिरी तो वो रॉक एंड वो जो उसके ऊपर जो ढक्कन था वो वापस नीचे और जाने लगा। नीचे पानी का आवाज़ आता जा रहा था जो सीधा वाशी ब्रिज में, हमारे वाशी नवी मुंबई की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ पे जाने लगा। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि वो पत्थर और नीचे जा रहा है। अब मैन होल में पत्थर कहाँ से आया, ढक्कन कहाँ से आया, ये तो कुदरत का करिश्मा ही है। और फिर उन लोगों ने बोला मुझे कि प्लीज़ कोशिश करो कि अपने हाथ को किसी ड्राई चीज़ से वाइप कर लो ताकि तुम लोगों को ये पाइप स्लिपरी ना लगे। तो मैंने मेरे फिर दिमाग से सोचा, उस वक्त जब मैं थोड़ा सा शांत हो गई, रोना बंद किया, तो मेरा दिमाग चलने लगा। मैंने बोला नहीं, मुझे ये मेरा लास्ट चांस है, क्योंकि फिर ये रॉक और ढक्कन अगर गया तो ना मैं मेरी मम्मी वगैरह से मिल पाऊंगी ना किसी से, और मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। फिर लकीली मैंने वो हाथ वाइप कर लिए मेरे, और मैं फिर वापस ये जब पाइप उन्होंने फेंका मुझे लकीली वो लड़कों ने, और वो पाइप मैं पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आई हूँ और आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं, वो ढक्कन भी गया और वो पत्थर भी गया, और वो कहाँ गया, पानी में गया, जहाँ मैं भी जा सकती थी। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ज़िंदगी की प्लीज़ ऐसा मत समझिए कि हाँ भाई एक अंधेरा आता है, हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म। मेरी लाइफ में भी ऐसी कई बार हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि भाई नहीं अब तो रुक जाओ, अब कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन मैं चलती रही, कोशिश करती रही, और एक हाथ था भगवान का जो मेरे सर पे हमेशा बना रहा, और मैं आगे बढ़ती गई। और अभी तक मैंने काफ़ी मुश्किलें सहन की हैं, और काफ़ी मुश्किलें शायद अभी भी आएंगी लाइफ में। ऑफ कोर्स चैलेंजेस आएंगे, लाइफ इज़ अ चैलेंज, हमें उसे एक्सेप्ट करना है, हंस कर, मुस्कुरा कर, और थोड़ा बहुत दिमाग से सोच कर। सो प्लीज़ रैशनलाइज कीजिए, और कोई भी स्टेप ऐसा मत लीजिए कि जिससे आप अपने परिवार को इस चीज़ में घसीट ले साथ में, क्योंकि आपके साथ साथ आपके परिवार वालों की ज़िंदगी भी आपके ऊपर निर्भर है। तो आप प्लीज़ निरंतर चलते जाइए, हार के बाद भी जीत है, और जीत के बाद ही हमें आगे और उसे बढ़ाना है और दूसरों को भी जिताना है। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों को कुछ मोटिवेट हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि कोई फीडबैक मुझे मिल सके और मैं और एनकरेजिंग चीज़ें डाल सकूं। रेसिपीज़ ऑफ कोर्स मैं घर जाने तक तो आप लोगों को बता नहीं सकती, तब तक मैं आप लोगों को ये जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।